हमारे चैनल में शामिल होने का शुक्रिया। हम आज आपको रोम की तारीख के एक दिलचस्प दौरे पर ले जाने जा रहे हैं। इटली का दारुल हुकूमत रोम 2500 साल से ज़्यादा पर मुहित एक भरपूर तारीख का हामिल है। सियासत, मजहब और सकाफत पर उसके देरपा आलमी असरात की वजह से इसे अक्सर अबदी शहर कहा जाता है। रोम के माजी और फिल्म तामीर का खाका झैल में फराहम किया गया है। तारीख रवायत है कि रोमविलिस और रीमिस ने 753 कब्ल मसीह में रोम कायम किया। रोम की इब्तदाई तारीख की तारीफ 509 कब्ल मसीह में जमहूरिया रोम के क़याम से की गई है, जिसने शहर की एक खुद मुख्तार रियासत में मुंतकिली का इशारा दिया। फौजी फतूहात के ज़रिए रोम ने अपने दायरे के हजम में इजाफ़ा किया और बुहरा रोम में नुमाया मकाम हासिल किया। रोमन रिपब्लिक के दौरान सीसर और जूलियस सीज़र जैसे काबिल ज़िक्र अफराद ने उरूज हासिल किया। सीज़र अगस्टस ने 27 कब्ल मसीह में रूमी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये बहुत ज़्यादा इलाकाई तोसी के ज़रिया टाइप किया गया था, जो हिडेरेन और ट्रिजन के दौर हुकूमत में उरूज पर था। रोमन पेस अपाक्स रोमाना ने सल्तनत को इस्तेहकाम बख्शा। गैर मुल्की क़ुव्वतों, माशी मुश्किलात और अंदरूनी कशमकश की वजह से रूमी सल्तनत का ज़वाल हुआ। कदीम रोम का ख़ात्मा 476 अशारिया में मगरबी रोमन सल्तनत के ज़वाल के साथ हुआ। 1453 में कुस्तुनतुनिया के गिरने तक मशरक़ी रूमी सल्तनत, जिसे बाज़ंतैन सल्तनत भी कहा जाता है, कायम रही। निशत सानिया के दौरान रोम में अपने फ़नून और सकाफ़त की निशत सानिया थी। शहर की सियासी आबोहवा नुमाया तौर पर पोप की रियासतों से मुतासिर थी, जो पोप के इख्तियार में। इतालवी इतिहाद 19वीं सदी रोम को 1871 में इटली की हुकूमत की नई बादशाही के तौर पर मुंतखब किया गया था। ढांचे कदीम रोम रोमन फिन तामीर अपने शानदार ढांचे और तकनीकी कमालात के लिए मशहूर है। पीनथियन, रोमन फोरम और कोलोसेम 3 मरूफ मिसालें हैं। रोमन इंजीनियरिंग की सलाहियत आबी गुज़रगाहों और शाहराहों की तामीर के साथ साथ मेहराबों, गुंबदों और कालमों के इस्तेमाल में भी वाज़ेह थी। गोथक और रूमनीसक अदवार रोमन सल्तनत के ज़वाल के बाद कोसमेडन में सांता मारिया सोपुरा मिनर्वा और सांता मारिया जैसे गिरजाघरों ने गोथक और रोमनीसक फिन तामीर में इजाफा देखा। निशत सानिया का फिन तामीर क्लासिकी तर्जों ने पूरी निशत सानिया में तवज्जो की बहाली देखी। बेहतरीन मिसालों में से एक सेंट पीटर्स बासिलिका है, जिसे माइकल एंग्लो और दीगर ने तख्लीक किया था। निशत सानिया के फ़न और फ़िन तामीर की मिसाल वेटिकन और सस्टेन चैपल से मिलती है। बरोक और न्योक्लासिकल स्टाइल्स जियानारेंजो बनीनीज एस्टी पीटर्स स्क्वायर और पियाज़ा नावोना फाउंटेन उन शाहकार कामों की 2 मिसालें हैं जिन्हें बरोक दूर ने रोम में छोड़ा था। 19वीं सदी में न्यू क्लासिकल फ़िन तामीर का ज़हूर हुआ, जैसा कि डेला पेट्रिया में दिखाया गया है। रोम के जदीद फ़िन तामीर में ऑडिटोरियम पार्को डेला म्यूजिका जैसी जदीद इमारतें और यूरपरोस जैसी मशहूर इमारतें शामिल हैं, जो 1942 की आलमी नुमाइश के लिए बनाई गई थी। रोम यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा है और अपने भरपूर तामीराती और तारीख़ी माजी की वजह से आलमी सकाफ़त का एक बड़ा मरकज़ है, जो हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। इतालवी मरकज़ी ज़बान है जो रोम और तमाम इटली में इस्तेमाल होती है। रोमानवी ज़बान होने के नाते इतालवी की इब्तिदा लातीनी से हुई, जो क्लासिकी रोम की ज़बान है। ज़बान के हवाले से कुछ अहम तफसीलात ये हैं। हस्पानवी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और रोमानिया दूसरी ज़बानें हैं जिनका ताल्लुक़ रोमानवी ज़बान के ख़ानदान से है, जिसमें इतालवी भी शामिल है। इन तमाम ज़बानों का एक मुश्तरका लिसानी आबाओ अजदाद है, जो लातीनी से तैयार हुआ है। टस्कन बोली की बुनियाद पर मियारी इतालवी को 1861 में कौम के मुत्तहिद होने के बाद इटली की सरकारी ज़बान के तौर पर अपनाया गया। ये सरकारी मवासलात, मीडिया और तालीम में काम करता है। बोलियाँ अगरचे मियारी इतालवी सरकारी ज़बान है, लेकिन पूरे इटली में बहुत सी इलाकाई बोलियाँ और ज़ुबानें बोली जाती हैं, जो अपने वसी लिसानी तनव्वो के लिए मशहूर है। इलाकाई इख्तिलाफ़ात और तारीख़ी ज़बानें उन बोलियों के असर और रसूख़ का बड़ा ज़रिया है। रोमनेस्को बोली रिवायती तौर पर रोमनेस्को बोली बोली जाती थी, ख़ास तौर पर रोम में। यह इतालवी ज़बान की एक किस्म है जिसमें मुनफरिद ग्रामिकल और सोतियाती खुसूसियात हैं। बूले बाशिंदों की तकरीर में अब भी कुछ रोमनेस्को खुसूसियात मौजूद हैं, चाहे ये इतनी मकबूल ना हो जितनी पहले रोज़मर्रा की गुफ्तगू में थी।
ज़बान का असर इतालवी ज़बान के अल्फाज और ग्रामर की साख्त कदीम रूम की ज़बान लातीनी से बहुत मुतासिर हुई है। मुतअद्दिद इतालवी अल्फाज की असल लातीनी है और लातीनी तासुरात अब भी मुख्तलिफ सियाक व सबाक में इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास तौर पर तालीमी, कानून और मज़हब में। ज़बान की तालीम, जबकि ये अक्सर बैरून मुल्क दूसरी ज़बान के तौर पर पढ़ाई जाती है, इटली के आसपास के स्कूलों में इतालवी ज़बान पढ़ाई जाती है। दांते अलीघिरी सोसाइटी कई सकाफ़ती तंजीमों में से एक है जो इतालवी ज़बान और सकाफ़त की तरक्की में मदद करती है। कसीर लसानियात, बहुत से रूमी इतालवी के अलावा रवानी से अंग्रेज़ी बोलते हैं, ख़ास तौर पर सयाहों की भरमार वाले इलाकों में। आलमगीरियत की वजह से दुनिया भर में मवासलात में अंग्रेज़ी की अहमियत और हकीकत यह है कि उसे अक्सर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इसके इस्तेमाल में इजाफ़ा हुआ है। रोम आने वाले सयाहों के लिए थोड़ा सा इतालवी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बातचीत को आसान बनाता है और तजुर्बे को मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाता है। चंद बुनियादी इतालवी अल्फाज का हुसूल किसी के सकाफ़ती जज्बे को बढ़ा सकता है और कम्युनिटी की तरफ से इसकी कदर की जा सकती है। हम शुक्रगुजार हैं कि आप रोम के इस तारीख़ी दौरे पर हमारे पास आ सके। हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे इतने ही मुतासिर हुए होंगे जैसे हम थे।